आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आई डोंट नो आपको ये एहसास है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जब मैं घर पे या भाइयों के साथ कलीसिया में गाता हूँ, तो सदैव मेरी आवाज इसी एहसास में से आती है। और वो एहसास है, वो जो महसूसीकरण है, वो ये है, आई नो कि प्रभु ने मुझे पाने के लिए क्या किया है। आप में से कुछ लोग बड़े, आई एम सो सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, यू आर वेरी हार्ड। आप में से कुछ लोग बहुत हार्ड है। हार्ड समझते हैं? हार्ड, कठोर, सिर्फ उनके साथ प्रेम से चलने वाले, जिनमें आपका कुछ काम फंसा हुआ है। कभी काम वाली बाई पे नहीं चला सकते आप, क्योंकि उसको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर मैंने आज उसको कुछ कहा, ये कल नहीं दिखी। आप में से कोई अपने बॉस से गाली देके बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनके साथ बिगाड़ना अपनी बर्बादी को इनवाइट करना है। लेकिन वो लोग जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, वॉचमैन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिंक में है, जिससे आपको कोई बेनिफिट्स नहीं है, सी योर रियल नेचर देयर। आपका सच्चा स्वभाव वही प्रकट होता है। यीशु ने कहा, लर्न, सीखो मुझसे। क्या सीखो खुदा? सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं, आई एम जेंटल इन द हार्ट। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले जब वो अरेस्ट हुआ, तब उन्होंने इजराइल के सबसे बड़े पहाड़ पे उसे मारा था। ये रोमियो की एक प्रथा है कि जिससे भी क्रूज पे चढ़ाओ, उसको सबसे ऊंचे स्थानों पे रखो, ताकि दूर से भी लोग उसे देख पाएं कि उसने कुछ गलत किया है। ये उनका इतिहास है। आप जानते हो, इजराइल में कोई कहां से भी गुजरे, खोपड़ी का स्थान हर एक को दिखता था, और हर व्यक्ति ने उसे नंगा देखा। इसीलिए पौल गिलातियों को कहता है, वो तुम्हारी आंखों के सामने मरा था। हे निर्बुद्ध गिलातियों, तुम इतना जल्दी कैसे फिर गए? तुम्हारी तो आंखों के सामने वो मरा। पॉल ये बात डिस्क्राइब करता है इन द बुक ऑफ गैलेशियंस। आप जानते हैं, आपकी पापों की क्षमा, गुनाहों की माफी, जिसको आज लोगों ने पानी की तरह लिया है, हाँ? चलता है, लेकिन काश आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा इस चीज को इतना रियल कर दे, वहीं से तो वर्शिप आती है। आप जानते हो, हर व्यक्ति की पापों की क्षमा मात्र उसके खून से हुई। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति उतना ही करीब है जितना उसने कीमत चुकाई। पापों की क्षमा सबके लिए सेम, लेकिन करीबी हर एक की अलग अलग है। जिसने जैसी कीमत चुकाई है, उतना परमेश्वर ने उन्हें करीब आने दिया। लेस प्रेयर, लेस पावर, मोर प्रेयर, मोर पावर, नो प्रेयर, नो पावर। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर ने आपके पाप उसके खून से माफ किए। लेकिन याद रखिए, माफी पाने के बाद परमेश्वर ने हर एक को उतना अपने करीब रखा जितना उन्होंने कीमत चुकाई। आज आपको पता होगा, इन दिनों में एक सिद्धांत चल रहा है, स्पेशली पहले अब्रॉड में स्टार्ट हुआ और अब वो इंडिया में भी आया है। इस सिद्धांत को कहते हैं वन सेव्ड ऑल सेव्ड। कि अगर आपने एक बार विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद आप कैसा भी जीवन जियो, आप उद्धार नहीं खो सकते। बहुत सारे लोग इस पे बिलीव करते। मुझे रिसेंटली एक वीडियो आया, ओ मैं उस भाई का नाम नहीं बता सकता, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप में से कुछ लोग बैठे बैठे यहां पर, अरे बाप रे, मैं तो उसको सालों से सुनता आया। ही प्रीच लाइक दिस कि अगर तुमने एक बार यीशु पर विश्वास किया है, बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो इस स्पिरिट में कही गई कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि उसके बाद आप कैसा भी जीवन जियो। याद रखिए, अगर यही सच होता कि एक बार विश्वास करने के बाद हम कैसी भी जिंदगी जिए, तो पॉल क्यों कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं? वो क्यों कहता है फिलिपियों को कि मैं अपने उद्धार का कार्य पूरा करता जा रहा हूं? क्यों इब्रानी का लेखक लिखता है उस पवित्रता के भागी बनो जिसके बगैर खुदा को कोई देख नहीं सकता? डू व्हाटएवर यू लाइक। फिर कितनी हैरानी वाली बात है कि यीशु ने सच कहा 3 बार, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। किस चीज से प्रभु? सावधान। बहुत से झूठे शिक्षक किसी और नाम से नहीं, मेरे नाम से आएंगे। संभालिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसी चीज में जी रहे हैं। एक बार विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अब मैं चर्च जाता हूं, टाइट भी पे करता हूं, अब मैं कुछ भी करूं, क्या भी करूं, नॉनसेंस करूं, मैं अपने जॉब में किसी को भी बॉयफ्रेंड बनाऊं, मैं अपनी जॉब में किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाऊं, मैं रात को किससे भी चिट चैट करूंगा, जीसस मेरे लिए क्रूज पे मरा, आई पे टाइज, आई गो रेगुलरली चर्च, वगैरह वगैरह। मैं आज रेवलेशन पढ़ रहा था, खुदावन के फजल से आज मैंने एक बार फिर से न्यू टेस्टामेंट पूरा किया, और जब मैंने उस लास्ट पेज को पढ़ा, एक अमेजिंग बात लिखी थी उसने, हर एक को उसके अनुसार प्रतिफल देने के लिए मैं आ रहा हूं। आप जानते हो, मसीह जीवन के अंदर हर व्यक्ति के पाप उसके लहू से माफ हुए, लेकिन हर व्यक्ति परमेश्वर के करीब उतना नहीं है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जिनको 4 साल प्रभु में आए हुए, जब मैं उनको देखता हूं ना, मुझे ऐसा महसूस होता है अगले साल परमेश्वर इनके कांधों पे कोई जिम्मेदारी रखेगा चर्च में। लेकिन कभी कभी मैं 10-10 साल पुराने विश्वासियों को भी देखता हूं ना,
मैं कई बार हैरान हो जाता हूं, खुदा ये कब टाइम पास करना बंद करेंगे आखिर? आप जानते हो क्यों वो 4 साल वाला जिम्मेदार और जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति लगता है आपको, और ये क्यों 10 साल से बैठा है लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि प्रभु शायद उगल देगा ऐसे बहुत जल्द? सुनिए, जैसे डिफरेंस। एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मूसा से कहते हैं मेरे लोगों को निकाल। उस महान मैं हूं ने उसे कहा, द ग्रेट आई एम, जा जा उन्हें निकाल। अगर वो तुझसे पूछें कि मेरा नाम क्या है तो उनको बोल देना मैं जो हूं सो हूं। और जब मूसा उनके पास जाता है और उनको निकाल ले आता है, तब परमेश्वर का वो वचन उसे याद आता है कि परमेश्वर ने इसी पर्वत के नीचे लाने के लिए मुझे कहा गया था। और जब सारी प्रजा नीचे थी और लिखा है ये ऊपर चला गया, अब जानते हो जब उसके आने में देरी हुई तो लिखा है प्रजा बिगड़ गई। वे नीचे बैठ के एक दूसरे के बॉडीज का अनादर कर रहे थे, लिखा है वे मजाक करने लग गए, दे डूइंग आइडल वर्शिप अगेन, तरह तरह की बातें, लिखा है शर्मनाक बातें कर रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति ऊपर था और जैसे ही आदमी नीचे आया, लिखा है जब वो नीचे उतरा तो कोई इसके चेहरे पे देख नहीं पा रहा था। आप जानना चाहते हैं इस अद्भुत वचन के बारे में? बाइबल मत खोलिए, वेट करिए, मैं आपसे खुलवाऊंगा, अभी नहीं बाद में। चलिए, मुझे भी समय लगेगा। वहां लिखा है परमेश्वर से बात करने के कारण, पंकज आप लगा दीजिए, परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा का चेहरा चमक रहा था। किस वजह से? हमारे मुंह लोगों से बात करते काले हो गए, ब्लैक हो गए। आएगा वो वर्ड आपके स्क्रीन पे, देख लेना खाली क्या लिखा है वहां पर। लिखा है जब वो ऊपर गया तो वो खुदा से बात कर रहा था, बातें करते करते मुझे ऐसा लगता है 40वें दिन पे खुदा ने उसे कहा जा, वो बिगड़ गए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं था। जब यीशु मुर्दों से जिंदा हुए तब मरियम को कहते हैं मुझे मत छू। क्यों? क्योंकि मरियम उसे गले लगाने जा रही थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो इस चीज को समझ पाते हैं कि क्यों उसका चेहरा चमक रहा था। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से नीचे उतरता था, तब यहोवा से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वाह, व्हाट अ वर्ड! परमेश्वर से बात करने के कारण, लिखा है 6 दिन हुए और यीशु पहाड़ पे गए और जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की उनका रूप बदल गया। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अब मेरा एक सवाल है, यहां देखिए सब। आप जानते हो जिस कीमत की मैं बहुत बार बात करता हूं अपनी सभाओं में, कीमत चुकाओ, पे द प्राइस, कीमत चुकाओ, पे द प्राइस, पे द प्राइस, पे द प्राइस। जानते हो वो कीमत क्या है? वो कीमत ये है परमेश्वर से बातें करना, जो आजकल के 2022 के विश्वासियों को मूर्खता लगती है। कभी आपने देखा है आपका फोन कभी कभी गर्म हो जाता है, इतनी बात करते हैं हम, हैंग हो जाते हैं आपके फोन्स, आपको बदलने पड़ते हैं कि स्पेस नहीं है। सोचो, क्या आप ये कीमत चुका रहे हैं? अगर आप मात्र यहां पर अपने काम करवाने के कारण आए हैं कि ब्रदर मेरा काम अटका हुआ है, जल्दी पूरा करो तो मैं आपसे प्रार्थना करवा के भागूं, सर आप रॉन्ग प्लेस पे आए, यू आर इन रॉन्ग प्लेस। मुझे आज भी याद है जब मैं मुंबई में चर्च स्टार्ट कर रहा था, मैंने परमेश्वर से एक प्रार्थना की थी और वो प्रार्थना ये थी कि प्रभु अगर मुंबई में कोई ऐसा है जो सच में तेरा भूखा और प्यासा है, प्लीज उन्हें हमारे टच में ले आना। और कोई दुआ नहीं की मैंने, खुदा अगर इस मुंबई में कोई आपका भूखा और प्यासा है, सिर्फ आपका चमत्कार पाने का नहीं, जो आपको चाहता है, प्लीज आप उन्हें हमारे टच में ले आना। ये चर्च परमेश्वर के अनुग्रह से चेलों की चर्च है। यहां पर हम ये नहीं सिखाते सिर्फ यस, परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरी करते हैं। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनकी ये गवाही है मांगने से अधिक मिला है मुझे? ब्रदर कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। सो मेनी विटनेसेस हियर। क्यों क्यों मिला आपको पता है? क्योंकि उसके वचन में लिखा है उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यस, दिस अ वर्ड। आप उसके पीछे रूहानी चीजों के पीछे हैं, वो आपकी जिस्मानी की हेल्प नहीं करेगा। उसको नहीं पता आपका बेबी है, उसको नहीं पता कि आप उसको एक अच्छे से स्कूल में पढ़वाना चाहते हो, उसको नहीं पता कि आपका विश है कि ये पायलट बने, ये डॉक्टर बने, ये डेंटिस्ट बने, दांत तोड़े सबके। उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि आपकी बूढ़ी माँ है जिसको इन दिनों में पेंशन आना भी बंद हो गई है। उसे नहीं पता है कि आप एक ऐसे भाई हो, बहन हो, जो अपने लाइफ में एडल्ट्री से बाहर आने के लिए स्ट्रगल्स कर रहे हो, अपने माइंड में होने वाले गुप्त गंदे पापों से निकलने की आप कोशिश कर रहे हो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, वह खुदा जो लाल समुद्र को 2 भाग करके आगे ले चलता है लोगों को, वही खुदा नए नियम में अपने चेलों के लिए मछली बना रहा था। आपको पता है, अगर मैं आप में से अगर आपको कहूंगा तो शायद आपको ये बात हंसी आएगी। कितने लोग हैं जो सलून में जाते हैं? हाथ उठाइए। सब जाते हैं ना? कोई नहीं जाता है तो लास्ट में मिलो, मैं आपके अंदर से दुष्टात्मा निकालूं। कितने
कितनी बहनें हैं यहां पर जो कभी कभी चाहती हैं एक दो या घर के अंदर ही, चलो जो बाल नीचे गिरते हैं कभी उनको उठा के देखा है मेरे बाल? और आप जानते हो वो आपके बालों की भी फिक्र करता है। लिखा है मैंने तेरे बालों को गिन के रखा है, मैं उसको बोलूं ना प्रभु 225वां नंबर बाल ये रहा, 230 पहले, 45 हाँ ये पीछे। आप से कितने लोगों ने दाऊद का ये वचन पढ़ा है, वो मेरा बैठना, वो मेरा उठना, बैठना उठना। इट मीन्स अगर खुदा यहां देख रहा है और आप उठे, आप बैठे, आप उठे, आप बैठे, आप बैठे, उठे, हैव यू नोटिस्ड आपका उठना बैठना भी वो जानता है। अरे ये तो छोड़ो, दाऊद कहता है दूर से वो मेरे विचारों